रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 129वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश की सामूहिक चेतना, मानवीय संवेदना और राष्ट्रीय संकल्प को मजबूती देने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे प्रयास यह दर्शाते हैं कि जब देश एकजुट होकर किसी उद्देश्य के लिए आगे बढ़ता है तो असाधारण और सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। उन्होंने इस अभियान से जुड़े सभी लोगों के साहस, समर्पण और सेवा भाव की सराहना की तथा इसे नारी सम्मान और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा प्रेरणादायक उदाहरण बताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की असली शक्ति उसकी जनता है। देश के कोने कोने से लोगों की सहभागिता यह सिद्ध करती है कि आज हर नागरिक राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को गंभीरता से निभा रहा है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे ऐसे अभियानों से प्रेरणा लेकर सेवा, अनुशासन और राष्ट्रहित को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि भारत की पहचान केवल आर्थिक और तकनीकी प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि वह संवेदनशीलता, संस्कृति और सामूहिक जिम्मेदारी से बनती है। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता, भारत की बेटियों ने महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा। वर्ल्ड चैंपियनशिप में कई मेडल जीतकर पैरा एथलीटों ने साबित कर दिया कि कोई भी रुकावट पक्के इरादों को रोक नहीं सकती। भाजपा के महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल की अध्यक्षता में पीएम मोदी के मन की बात के श्रवण हेतु कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजन में चंद्रशेखर उपाध्याय, अवधेश राय, संजय कुमार, सोमनाथ यादव, पीयूष भट्टाचार्य, सत्यनारायण साहनी, जितेंद्र आर्य, मनीष मिश्रा, विवेक साहू, रीना पत्रो, विजय द्विवेदी, अनिल तिवारी, अशोक पांडे, प्रमील पांडे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी देश के लिए हमेशा प्रेरणादायी बातें बताते हैं। उन्होंने पूरे साल का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरी दुनिया ने हमारे भारत की ताकत को देखा और सराहा। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार वोकल फॉर लोकल का आह्वान करते रहते हैं, क्योंकि जब हम लोकल खरीदते हैं तो हमारे घर में तो खुशियां आती ही आती हैं। उन घरों में भी खुशियां होती है जो उनको बनाते हैं, क्योंकि इसमें हमारे देश की मिट्टी की खुशबू होती है, हमारे कारीगरों के मेहनत का पसीना होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीएम सूर्य घर योजना का भी जिक्र किया। वाराणसी में भाजपा पिछड़ा वर्ग के काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल और सारनाथ मंडल के मंडल अध्यक्ष अतुल सिंह के संयुक्त तत्वावधान में भी आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम के 129वें संस्करण को सैकड़ों लोगों ने बड़े उत्साह के साथ सुना। भीषण ठंड के बावजूद कार्यक्रम में सभी लोगों ने अलाव के साथ मन की बात को सुना। कार्यक्रम का संचालन और नेतृत्व करने वाले अनूप जायसवाल ने सैकड़ों लोगों को शपथ दिलाया कि प्रधानमंत्री के मन अनुरूप हम स्वदेशी अपनाएंगे और सभी को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। स्वदेशी संकल्प और टिफिन बैठक के साथ नए पदाधिकारी का बड़े ही गर्मजोशी के साथ माल्यार्पण करके हर हर महादेव के जय घोष के साथ स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम में शंकर जायसवाल, डॉक्टर सुदामा पटेल, जगदीश त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इसमें हम सबको माननीय मोदी जी ने एक बार पुनः अनेक महत्वपूर्ण बातें बताते हुए कच्छ के रण के बारे में, स्वदेशी वस्तुओं के बारे में हम सबको जागृत किया। वंदे मातरम की चर्चा करते हुए उन्होंने हम सबको बताया कि ये 2025 के अंतिम मन की बात है। अब हम सबकी मुलाकात 2026 में होगा। और एक बार पुनः उन्होंने हम सभी कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया और प्रफुल्लित किया। उनसे जो मन की बात की वार्ता महीने के अंतिम रविवार को होती है, कि हम सभी कार्यकर्ता उससे अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं और आगे आने वाले दिनों में उससे काम करने की एक प्रेरणा मिलती है, गति मिलती है। इसी कड़ी में सुसवाही वार्ड नंबर 39 के पार्षद सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू की अध्यक्षता में भी पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर पार्षद सुरेश पटेल गुड्डू ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 129वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने वर्ष 2025 की उपलब्धियों, राष्ट्रीय प्रयासों और आने वाले वर्ष 2026 के प्रति आशाओं पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत नई आशाओं और संकल्पों के साथ 2026 में प्रवेश करने को तैयार है और युवा शक्ति, नवाचार तथा संस्कृति से जुड़े प्रयासों को आगे बढ़ाना आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री की जो सोच है कि एक एक चीज़ों को उठा के उनको देश की पटल पे लाते हैं, लोगों के संज्ञान में लाते हैं। और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री जी को स्वस्थ रखें। और जाते जाते उन्होंने सभी देशवासियों को नए वर्ष 2026 की बधाई, शुभकामना दिया है। और हम बाबा विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा से और प्रार्थना करेंगे कि उनको स्वस्थ रखें और जो उनका विजन है, सपना है, जो 2027 तक अपने भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, वो सपना उनके नेतृत्व में पूरा हो।
यही चर्चा आज उन्होंने